आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन में, जहां हम आपको बताएंगे देश दुनिया की खबरों में आज क्या कुछ खास है। मैं हूं आपके साथ कमर गौस और मैं हूं सुधीर मिश्रा। चलिए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के भुज वायुसेना स्टेशन का किया दौरा। भुज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, बोले ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी। जम्मू कश्मीर में अब तक 6 आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार हुए बरामद। सेना और पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कैसे करेंगे आतंकवादियों का सफाया। इराकी जहाज के साथ भारत के पोर्ट पर आया पाकिस्तानी नागरिक। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने सख्त एक्शन लेते हुए वापस भेजा। 2 दिनों तक जहाज में ही रोका गया पाकिस्तानी स्टाफ। सितारे ज़मीन पर के ट्रेलर ने तोड़ा 9 फिल्मों का रिकॉर्ड। एक दिन में 60 मिलियन व्यू पार। आमिर खान की सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर यूट्यूब इंडिया में टॉप पर। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, जहां ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पूरे विश्व में भारतीय सेना का डंका बज रहा है। इस ऑपरेशन की कामयाबी के बाद जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों के जवानों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई करने के लिए एक दिन बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गुजरात के भुज एयरबेस पहुंचे। रक्षा मंत्री ने यहां जवानों से मुलाकात की। यहां देश को संबोधित करते हुए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान पर फिर बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और पाकिस्तान को भारत ने प्रोबेशन पर रखा है। अभी बस ट्रेलर है, समय आएगा तो पूरी पिक्चर दुनिया को दिखाई जाएगी। वहीं राजनाथ ने कहा, अब आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई सिर्फ सुरक्षा का मसला नहीं है, बल्कि ये नेशनल डिफेंस का हिस्सा बन चुकी है। हम इसे जड़ से खत्म करेंगे। अब भारत पहले का भारत नहीं है, नए भारत का जन्म हो चुका है। हम हमारे आराध्य श्री राम के रास्ते का पालन कर रहे हैं। जैसे उन्होंने राक्षसों को धरती से समाप्त करने का प्रण लिया था, हम भी आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का प्रण ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की मुहिम लगातार तेज होती जा रही है। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने मोस्ट वांटेड आतंकियों की एक लिस्ट तैयार की है, जिसमें कुल 14 खूंखार आतंकी शामिल हैं। अब तक चलाए गए ऑपरेशनों में सेना ने इनमें से 6 आतंकियों को मार गिराया है। इन अभियानों के दौरान आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। शुक्रवार को सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों की जानकारी दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजीपी कश्मीर बीके बिर्दी और सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। आईजीपी कश्मीर बीके बिर्दी के बताया कि कश्मीर घाटी में हाल ही में आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई है, जिसे देखते हुए सभी सुरक्षा बलों ने अपनी रणनीतियों की गहन समीक्षा की है। इसके परिणाम स्वरूप ऑपरेशनों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। भारतीय शोधकर्ता बदर खान सूरी को अमेरिकी जिला न्यायालय ने रिहा कर दिया है। बदर खान सूरी को हमास के समर्थन में आरोप में अमेरिकी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 2 महीने तक भारतीय रिसर्चर को जंजीरों में बांधकर रखा गया। इस दौरान उन पर कई तरह की बर्बरता की गई। अमेरिका जिला न्यायालय के आदेश पर बुधवार 14 मई को हिरासत से उन्हें रिहा कर दिया गया है। दरअसल बदर खान सूरी जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में एक पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के तौर पर कार्य करते थे। ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार उनके सोशल मीडिया पोस्ट और उनकी पत्नी मेफेस सालेह के गाजा कनेक्शन के आधार के बिना पर उनका वीज़ा रद्द कर दिया गया था। उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। बता दें कि हमास को अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। प्रशासन ने आरोप लगाया है कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट हमास के समर्थन में थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई ने अपने पदभार ग्रहण के बाद पहला महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में शिवसेना भाजपा शासन के दौरान लिए गए एक फैसले को रद्द करते हुए पुणे की 30 एकड़ वन भूमि को एक निजी बिल्डर को हस्तांतरित करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। अदालत ने इस भूमि को वन विभाग को वापस सौंपने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने इस मामले को राजनीतिक और प्रशासनिक गठजोड़ के तहत सत्ता के दुरुपयोग का एक स्पष्ट उदाहरण बताया है। इस निर्णय के देश भर में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकते हैं, क्योंकि अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया है कि वे संदिग्ध भूमि हस्तांतरणों की जांच करें और 1 वर्ष के भीतर कार्रवाई पूरी करें। इस वक्त हम आपको नेशनल की बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे थे, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। वहीं खबरें और भी है, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान नागरिकों के भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है और जितने भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में मौजूद थे सभी के वीज़ा रद्द कर दिए गए और सभी को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश अभी भी जारी है। इसी कड़ी में भारतीय सेना ने बीते दिनों कई आतंकियों को ढेर भी किया है। इस बीच भारत ने एक इराकी जहाज से एक पाकिस्तानी नागरिक को अपने पोर्ट पर उतरने से रोक दिया। वरिष्ठ बंदरगाह अधिकारी के अनुसार जहाज के चालक दल में कुल 18 सदस्य शामिल थे, जिनमें 15 भारतीय, एक पाकिस्तानी और 2 सीरियाई नागरिक थे। ये जहाज इराक के अल जुबैर बंदरगाह से निकलकर भारत आया था और इसमें बिटुमिन का माल लदा हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष में फ्रंट सीट पर रहने के बाद भारत ने अब सिर्फ पीओके पर ही पाकिस्तान की बात कही है। 4 दिन के संघर्ष में भारत ने से मात खाने के बाद अब पाकिस्तान को पीओके भी गंवाने का सदमा सताने लगा है। पीओके बचाने के लिए पाकिस्तान ने बड़ा दांव खेलते हुए अब कश्मीर विवाद में चीन की एंट्री करवाई है। पाकिस्तान ने कश्मीर विवाद में चीन को शामिल करके एक नया मोड़ ला दिया है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो तनाव की स्थिति बनी है, उसके बाद से ही भारत पाकिस्तान से पाक अधिकृत कश्मीर को तुरंत खाली कराने की मांग कर रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट लहजे में कहा है कि अब बात सिर्फ पीओके की होगी। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी पाकिस्तान से पीओके खाली करने के लिए कह चुके हैं। पाकिस्तान पर पहली बार इस तरह का दबाव भारत की ओर से दिया जा रहा है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की अपकमिंग फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर के आने के बाद फिल्म का बायकॉट करने की मांग उठ रही है। यहां तक कि फिल्म पर कॉपी का आरोप भी है। हालांकि अब इन सब के बाद भी फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर यूट्यूब पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। बता दें कि YouTube पर सितारे ज़मीन के ट्रेलर को खूब पसंद किया जा रहा है। यही कारण है कि YouTube पर ये नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। कॉमेडी से भरे इस ट्रेलर को लोग काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं। वहीं फिल्म का ट्रेलर जब से रिलीज़ हुआ है, लोग इसकी आलोचना करने में लगे हुए हैं। लोगों का कहना है कि इस ट्रेलर का हर एक सीन फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी किया गया है। सितारे ज़मीन पर और चैंपियंस की कहानी वाकई में मिलती जुलती है। दोनों ही फिल्मों में एक बास्केटबॉल कोच की कहानी है, जिसे खास ज़रूरतों वाले खिलाड़ियों की टीम को ट्रेन करने की जिम्मेदारी मिलती है। बता दें कि चैंपियन भी स्पेनिश फिल्म की रीमेक थी। नीचे आमिर खान कुछ चर्चित फिल्मों की लिस्ट है जो कहीं ना कहीं ये प्रेरणा लेकर बनाई गई है। छत्तीसगढ़ सरकार के सुशासन तिहार का तीसरा चरण जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज औचक निरीक्षण पर मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के मानपुर ब्लॉक में सेक्टर सीत गांव पहुंचे। उनके आगमन पर अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने गुलाब फूल भेंट कर स्वागत किया। यहां सीएम पेड़ के नीचे चौपाल लगाएंगे और ग्रामीणों से योजनाओं का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर आज मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के मानपुर विकासखंड अंतर्गत महाराष्ट्र सीमा से सटे सीता गांव में उतरा। मुख्यमंत्री यहां समाधान शिविर में शामिल होने और सरकारी योजनाओं की क्रियान्वयन का फीडबैक लिया है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। हमारे नेशनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।